नमस्कार दोस्तों, पटना में एक खबर वायरल है और खबर हम आपको बता रहे हैं। एक लड़की जो जहानाबाद से निकलकर पटना को आती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उसकी तबीयत बिगड़ती है। हॉस्टल संचालक उसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती है। 13 तारीख को पूरे कारगिल चौक पे विरोध प्रदर्शन हुआ। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट निखिल जी हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक। ये जो घटना से रूबरू होंगे आप, जहानाबाद की जो एक लड़की आई थी बहुत उम्मीद लेकर पटना में तैयारी करने, लेकिन वो हॉस्टल में उनका देहांत हो जाता है। क्या कहिएगा इस पे? पटना की सिर्फ यही घटना सामने नहीं आई है जी, कई जगहों पर ये घटनाएं घटी हैं जी। लखीसराय हो, भागलपुर हो, ऐसी कई जगहों पर ये घटना घटी। लेकिन ये घटना हाईलाइटेड इसलिए हुआ क्योंकि ये केंद्र बिंदु पे था और सिटी में हुई थी। 11 तारीख को उस जो लड़की थी गायत्री, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पहले लोग जो है उसको निजी अस्पताल में ले गए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद उसको मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। मेदांता में ही वो मृत्यु हो गई थी, जहां वहां पर भी हंगामा हुआ। उसके बाद जो है परिजन पीएमसीएच ले गए। पीएमसीएच जाते जाते वो तो मृत्यु घोषित हो चुकी थी, पीएमसीएच में उसको डेथ मेदांता में हो चुकी थी। उसके बाद जो है परिजन काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए और सिर्फ परिजन नहीं, उस समाज के, जिस समाज से वो आती है, उस समाज के कई छात्र छात्राएं और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कई छात्र वो सड़कों पे उतर आए। हालांकि उस दिन पुलिस ने बल प्रयोग कर कर उन तमाम लोगों को वहां से हटाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेवारी दी गई, अब उनके हाथ से प्रशासन फिसल रही है। क्योंकि पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा का कुछ ऐसा बयान आता है जिससे तमाम जो लोग हैं वो भड़क उठते हैं। उसके बाद जो है वो हंगामा थमने का नाम नहीं लेता। फिर जब सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखते हैं तो एसएसपी से वो तमाम चीज़ों को छीन लिया जाता है और उसके बाद ये एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी का गठन का ही मतलब होता है कि आपकी बिहार की पुलिस जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर रही और इसीलिए एसआईटी का गठन होता है। अब एसआईटी की टीम जो है वो लगातार जांच की। 13 तारीख को पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आया तो उसमें साफ ये जिक्र हुआ कि उस लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोग ने रेप किया है और पुलिस उसके बाद मानी कि इसके साथ रेप हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया गया। लगातार जो डॉक्टर सतीश हैं उनको खोज जारी है। आज सतीश कुमार ने, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई बातों को उन्होंने रखा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। उसमें बजाबते तमाम मीडिया से वो बात करना नहीं चाह रहे हैं, वो डर रहे हैं और वो साफ साफ लिख रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है वो वहां आए, उनके कैंपस में आए। डर क्या कारण है सतीश कुमार का, ये अभी तक तो निकल कर सामने नहीं आया। पूर्णिया से जो सांसद है पप्पू यादव, वो बड़ा सवाल उठाए हैं। कल उन फेसबुक पेज पे लाइव भी थे और वो बता रहे थे कि पटना में तो ये घटना ने बहुत कुछ उजागर कर दिया। पटना जैसे शहर में वो सेक्स रैकेट की बात कर रहे थे कि बहुत बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है और एक ही छत के नीचे मुसल्लमपुर हाट हो, भिकना पहाड़ी हो, वहाँ लड़का सरकार को मालूम चला नहीं, एड्स कंट्रोल कमेटी लगातार इस पर बैठक कर रही है। एड्स का इतना बड़ा जो आंकड़ा निकल कर आया तो क्या सरकार को नहीं पता चला कि इतना बीमारी कहां से फैल रहा है? आखिर क्यों चुप है सरकार इस पे? क्यों नहीं कोई रोड मैप इस पे ला रही है? यदि आप हॉस्टल लॉज पीजी चला रहे हैं तो इसके लिए भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए। एक ही छत के नीचे लड़का लड़की दोनों रह रहे हैं, कहां से होगा? बिहार में शराब बंदी जो हो गई है, उसके बाद तो कमाई दूसरे धंधे से होना चाहिए ना। उस तरीके से हो रहा है। पटना जंक्शन पे जो गोरख धंधा चल रहा है, क्या सरकार और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं है? अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहेंगे निखिल जी कि ये जो गायत्री की जो मौत हुई, ये बड़ा सवाल नहीं सरकार को नहीं घेर रहा कि इसके पीछे कोई बड़े सफेद फोर्स वाले लोग तो नहीं है? देखिए, इसमें कई लोगों के चेहरे उजागर होंगे। जो संचालक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उसका बीजेपी से काफी ज्यादा कनेक्शन है। और जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है उसका भी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से कनेक्शन है। जब उद्घाटन हुआ था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का, उसमें कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो जुड़े हुए हैं वो
चीज़ें निकल कर सामने आ रही। देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक रातों रात जो है वो उसको वहाँ से लेकर जाते हैं जी। और रात में 9 बजे जिस समय ये घटना घटी, लगता है शाम में 7 बजे उसको डेथ घोषित कर दिया गया। और उस समय मेरे घर पर फ़ोन आया, हमको इसकी सूचना मिली। हम जब निकल रहे थे तब तक पता चला कि वो डेथ कर चुकी है और इसके परिजन मैदानता के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उसके बाद जब हम उसका खोजबीन किए तो पता चला कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल के बीच में पारिवारिक संबंध भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। अच्छा, तो इसीलिए वो वहाँ पे लेके गए थे? इसीलिए वहाँ पे लेके गए कि वो बच जाए। हालांकि देखिए बचाने का प्रयास डॉक्टर को करना चाहिए था। निखिल जिस तरीके से उसकी कंडीशन थी, पूरे शरीर पर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का आया है पूरे शरीर पर चोट का निशान था। प्राइवेट पार्ट में भी एक से ज्यादा लोगों की जो संलिप्तता है वो दिखी और उसमें काफी ज्यादा चोटिल थी वो। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों पहले वो अपने घर से पटना आई थी और अपने माता पिता से मिलकर आई थी। उस समय भी वो टेंशन में थी, लेकिन अब तमाम वहाँ से लड़कियां जो हैं हॉस्टल के रहने वाली जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को अपने घर भेज दिया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पूरी तरह से खाली है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जैसे कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है, तो एसआईटी का गठन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि जब रेप का बिल जो लाना था वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो हैं उनके ऊपर रेप का मामला चल रहा है। अंकिता भंडारी वाला कांड उठा लीजिए, कई ऐसे मामले हैं उत्तराखंड में। अगर वो रेप बिल अगर देश में लागू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता हैं वो सूली पर चढ़ जाएंगे। एक जो आपको हाईवे पर एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बीजेपी के नेता कमाल है ना, बीजेपी के नेता तो कमाल करते हैं। हाँ, तो ये जो छवि जो बनाए हुए थे, कमल और कमाल दोनों ही खिलाते हैं। एक सवाल आपसे करेंगे, एक बड़ा छवि जो बनाए हुए थे सम्राट चौधरी, बड़ा मुरेठा लेके चल रहे थे, आज इनका मुरेठा दाव पे लगा हुआ है और यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो मुरेठा में दाग लग जाएगा। अगर हम कहें, हम लोग एक पत्रकार हैं जी, सिर्फ न्याय मिलने से ही ये चीज नहीं रुकने वाला है, इस पर अब कोई कठोर कार्रवाई होने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अगर लड़की मर गई, उसके आरोपी गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए और उसके बाद जो है जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक आराम से आरोपी को छोड़ दिया जाता है बैंड बाजे के तर्ज पे, कहीं यही होगा तो वो आरोपी क्या काम। इस पर एक कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को लेना चाहिए। अच्छा, ये जो जहानाबाद की जो बेटी गायत्री है, इसके साथ अब क्या होना चाहिए, दोषियों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी माँ जो कह रही हैं कि हमारी बच्ची के साथ जो घटना घटी है, ऐसे आरोपी को हम लोग जो है कार्रवाई करना चाहिए। उसकी माँ जब गए थे प्रशांत किशोर उनकी माँ के पास मिलने के लिए, तो उनकी माँ ने बहुत ही मनमोहक बयान दिया था और उस समय प्रशांत किशोर से कहा था कि हमारी बेटी छिन गई है और हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक हमारे आरोपियों को जेल ना हो जाए। देखिए, प्रशांत किशोर अचानक जागे हैं और बिहार की जनता की भी इसमें गलती है। जिन महिलाओं के नाम पर वोट दिया जी, और अब उसी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है जी, तो एक बहुत बढ़िया चीज है। कहा जाता है ना, जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हो गया जी, और बिहार की बहन जो है वो अनफिट हो गई, असुरक्षित हो गई। देखिए, अब जाते जाते तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो गायत्री के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और गायत्री को इंसाफ मिले। और सरकार से निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा कानून लाइए, जो भी संचालक हैं, लॉज चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, पीजी चला रहे हैं, एक रूल रेगुलेशन लाइए और उसके माध्यम से हो ना कि एक ही रूम में लड़का लड़की दोनों रहे, एक ही छत के नीचे लड़का लड़की दोनों रहे, क्योंकि ये हब हो गया है, ये एजुकेशन का हब हुआ है पटना। और इस पटना में जितने भी लोग रह रहे हैं, अमीर से लेकर गरीब तक के लोग आते हैं। मुसल्लापुर हाट आप देख लीजिए, मछुआ टोली देख लीजिए, तमाम भीड़ मिलेंगे। और अभी निखिल जी बता रहे थे एड्स जैसे बीमारी पनप रहे हैं इस एरिया में, तो कारण क्या है? सब इससे भली बाती है, लेकिन सबको तो अपना रोटी सेकना है, तो रोटी सेकने की नहीं और हाथ पे हाथ रख के बैठिए नहीं। आज गायत्री के साथ हुआ है, कल आपके घर में होगा, कल उसके घर में होगा, तो तमाशा नहीं देखिए, आप मिलकर आवाज उठाइए और
और जैसा निखिल जी बता रहे थे कि कानून, सख्त कानून लाना चाहिए, तो कानून आए और इस पे कार्रवाई हो। और कोई ऐसा, सदन में भी अभी प्रचंड बहुमत की सरकार है और यहाँ भी है, हर एक राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, अब इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो रेप पे अच्छा कानून बनाइए और इसको लागू कीजिए कि किसी भी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटित नहीं हो, उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं हो। बात बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।